हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम जीके और जीएस के पोर्शन से ये भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम जो है देखने वाले हैं, जिसमें से हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। प्रश्न क्रमांक 2 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथा है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो उपरोक्त सभी ही, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो कृषि क्षेत्र का है। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है। प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा, क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है? तो तीसरा स्थान जो है भारत का। प्रश्न क्रमांक 9, आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रश्न क्रमांक 10 हो जाएगा, विश्व बैंक द्वारा आर्थिक विकास का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो क्रय शक्ति समता विधि के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक की जनक संस्था कौन सी है? तो यूएनडीपी। 12वां है, मानव विकास सूचकांक को किस आधार पर मापा जाता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों के आधार पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 13वां है, मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्न में से किस अर्थशास्त्री का योगदान महत्वपूर्ण है? तो महबूब उल हक का। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा, भारत को मानव विकास सूचकांक के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो उच्च श्रेणी में रखा गया है। 14 का मध्यम श्रेणी होगा, उच्च श्रेणी नहीं होगा। 15वां है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? 15वां क्वेश्चन, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। 16वां, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कब से मानव विकास सूचकांक निरंतर जारी किया जाता है? तो वर्ष 1990 से 91। तो वर्ष 1990 से 91 में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक निरंतर जारी किया जा रहा है। 17वां हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे नहीं जोड़ा जाता है? तो 2 और 3 दोनों, मतलब कि बेची गई पुरानी वस्तुओं का मूल्य, गृहिणी की सेवाओं का मूल्य, दोनों ही गणना में नहीं जोड़ा जाता है। 18वां है, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। 19वां है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। और 20वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अर्थात वित्त वर्ष की अवधि क्या है? तो यह है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। टॉप 20 क्वेश्चंस के इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।